हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हर जगह यूट्यूब पर रिजोल्यूशन की बात चल रही है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो रिजोल्यूशन के लिए बना दी जाए। बिकॉज वी आर यूपीएससी एस्पिरेंट, सो हमें रिजोल्यूशन अपनी स्टडी से रिलेटेड ही बनानी चाहिए। क्या हमने लास्ट ईयर मिस्टेक्स किए हैं और क्या हम नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने 6 से 7 पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इनको मिस कर देते हैं। तो ज़्यादा बड़ी बात हम करेंगे नहीं, देखते हैं हम अपने पॉइंट्स को। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हम अब 2026 में जब भी स्टडी करेंगे कल से, तो हमें क्या करना होगा कि प्रॉपर शेड्यूल के साथ करना है। अभी तक ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी कि हम रैंडम कुछ भी पढ़ने लगते हैं। हमारा कोई डेली शेड्यूल नहीं होता, कोई वीकली शेड्यूल नहीं होता, मंथली शेड्यूल नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि हमारी पढ़ाई का पता नहीं चलता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। रोज़ उठते हैं, पता नहीं पढ़ना क्या, तो पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो जब भी हम स्टडी करेंगे, चाहें आप एक दिन में 4 घंटे ही स्टडी करें, तो आपका जो प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि मेरा वीकली में इतना कवर हो जाएगा, मेरा डेली बेसिस पर इतना कवर हो जाएगा और मैं इस तरीके से पढ़ूंगा। तो ये चीज़ हम डेली बेसिस पर करेंगे, इसको मिस नहीं करना है। दूसरा कि आपकी जो भी सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर लिमिट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पूरा मंथ पढ़ रहे हैं और किसी को आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, और पढ़ रहे हैं तो ये नहीं पता आपको कितने घंटे में कितना कवर करना है, कितने डेज़ में कितना कवर करना है। तो एक लिमिट होनी चाहिए कि हाँ, मैं 15 डेज़ में अगर मुझे लक्ष्मीकांत पढ़नी है, तो वो मैं 50 डेज़ में उसको कवर करना है मुझे। इसके हिसाब से मैं अपने शेड्यूल को डिवाइड कर सकता हूँ कि मुझे 1 आवर में कितने पेजेस पढ़ने हैं। तो जब हम ऐसी लिमिट सेट कर देंगे, तो कहीं न कहीं हमें एक रहेगा कि इतने टाइम में मुझे इतना आउटपुट निकालना है। ओके, उससे सिलेबस आपका जल्दी कवर होगा। और तीसरी बात, जो ये कंसिस्टेंट वर्ड है, ये देखने में जितना ईज़ी लगता है इतना है नहीं। हर कोई बोलता है कि कंसिस्टेंस हो, इंक्लूडिंग मी। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा अपने आप में टफ़ चीज़ है। लेकिन अगर हम ट्राई करें, बीच-बीच में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, लेकिन हम फिर भी अगर कंसिस्टेंट रहें अपनी स्टडी को लेकर के कि यार, अगर फेस्टिवल भी हो, मैरिज भी हो किसी की, ठीक है, वेडिंग भी हो, कोई प्रोग्राम हो, किसी का बर्थडे हो, फिर भी हमें अपनी पढ़ाई को मिस नहीं करना है। अपना सारा जगह से टाइम सेव करके हमें डेली बेसिस पर पढ़ना ज़रूर है। तो अगर हम ट्राई करेंगे तो इम्पॉसिबल नहीं है, ओके। लेकिन कंसिस्टेंट रहने से काफ़ी चीज़ें हमारी इम्प्रूवमेंट होगा और स्टडी हमारी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकती है। और एक चीज़ ऐसा भी होता है एस्पिरेंट के साथ में कि वो एक चीज़ स्टार्ट करते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। मान लीजिए कि आपने मैपिंग स्टार्ट की, बट 1-2 दिन की, उसके बाद छोड़ दी। फिर वो सेंस ऑफ कंप्लीशन कभी आता नहीं है। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें, आपने स्टार्ट की है अपने शेड्यूल के हिसाब से, उसको कंप्लीट करें। उसकी एक टाइमिंग होनी चाहिए कि मुझे इस टाइम पर ये कंप्लीट करनी है, और शॉर्टकट्स के पीछे हमें नहीं भागना है। लाइक ये पीडीएफ पढ़ लो, ये समरी पढ़ लो, ये वो, कि आप स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ो, वीडियो देख लो, उससे कुछ नहीं होता है। आपको खुद की मेहनत सबसे ज़्यादा काम आती है। तो शॉर्टकट्स के पीछे कभी नहीं भागना है। लॉन्ग टर्म अपना विज़न लेकर चलो, अपना स्टडी खुद से पढ़ो, खुद से मेहनत करो, खुद से लिख करके याद करो, तब चीज़ आपके माइंड में जाती है। और 6 पॉइंट हमारा है कि अपने सोर्स को हमें लिमिट करना है। जितना भी हमने अभी तक अब जो भी सोर्स बनाया, अब उसमें जो काम करनी है उसको छोड़ो और लिमिट सोर्स करो, उसको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है। तो हम मल्टीपल टाइम्स अगर रिवीजन करेंगे, तभी तो हम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील करेंगे ना अपने आप में। अब हमारे पास एक ही सब्जेक्ट्स के 3 से 4 किताबें हैं, तो हम किस तरीके से उसको नोट्स बना सकते हैं? कुछ नहीं होता है। तो जितने भी एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं उनको हटाइए, एक स्टैंडर्ड बुक सेट कीजिए, एनसीईआरटी सेट कीजिए और बेसिक सोर्स सेट कीजिए, और लिमिट होनी चाहिए आपके प्री और मेंस के दोनों के नोट्स। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। और सबसे लास्ट, अपने आप से तो एटलीस्ट हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए कि यार, अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ने की, तो अपनी ईमानदारी से हमें पढ़ना चाहिए। अपने टारगेट्स को ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। समझ गए? और लास्ट चीज़ में हम, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस चैनल पर डीएमपी नाम से एक सीरीज़ को कवर करते हैं, जिसमें कि हम पीवाईक्यूज़ कवर करते हैं। और इन पीवाईक्यूज़ में हम डिटेल सॉल्यूशन करते हैं, सारी एलिमिनेशन ट्रिक्स सीखते हैं, सारे हैक्स और ट्रैप सीखते हैं, और लॉजिकल थिंकिंग से, लॉजिकल गैसिंग से, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और उसकी पीडीएफ भी हम सॉल्यूशन के साथ भी, और सिंपल पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखिए।
बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और कहीं न कहीं आपका प्रीलिम्स में स्कोर अच्छा रहेगा और आप अच्छा बेस्ट दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगेन हैप्पी न्यू ईयर, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अपनी स्टडी को आप स्टार्ट कर दें हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करके, और फिर हम अपनी नेक्स्ट प्री के लिए, मतलब जो हमारा 26 में प्री आने वाला है उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।